बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था नैब तरमीमी बिल। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है कि पूरी बहुत कई हेयरिंग के बाद आज उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला होगा और रिटायरमेंट से मैं पहले करके जाऊंगा। वैसे उनकी रिटायरमेंट के अंदर मेरे ख्याल में कोई इफेक्टिवली 10 दिन रह गए हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। बहरहाल इस वक्त यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नैब तरमीम बिल के ऊपर, मैं हकीकत है मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दे। पहली बात यह है कि ये क्यों रिजेक्ट करे, ये नहीं कि मेरिट में रिजेक्ट होता या नहीं हो सकता। ये भी नहीं है कि आया असम्बली के कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट इस तरह उसमें रुकावट बन सकती है। ये इसलिए रिजेक्ट होना चाहिए, इसलिए भी नहीं जो मंसूर अली शाह साहब ने जो एक दलाइल के जो उनके ब्रदर जज हैं जो साथ बैठे हैं, दलाइल के वो लगा दिया है जिसमें उन्होंने फरमाया है मंसूर अली शाह साहब ने कि आइन में कहाँ लिखा है कि अगर बदनीति है तो असम्बली कानून साजी नहीं कर सकती। कोई आइन के अंदर कोई ऐसी क्लास, और कैसे हम एक असम्बली की कानून साजी को हम उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं, या इसको हम 184(3) के साथ सुन सकते हैं इस केस को कि उसके अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स किसके मजरू हैं। इमरान खान साहब जिन्होंने ये पटिशन की है उन्होंने तो खुद असम्बली को किसी खाते में नहीं लाया, उसमें बैठना पसंद नहीं फरमाया। वो तो कहते थे कि ये असम्बली जो है उनके म्यार के मुताबिक नहीं है। जब वो असम्बली में जब वो थे वज़ीर आज़म उनके म्यार के मुताबिक थी, जब उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया था तब भी उसको घास ही डालते थे उसके ऊपर। वो कभी मेरा ख्याल है कि 2, 3 या 4 या 5 दफ़ा वो भी हल्फ उठाने के लिए वज़ीर आज़म का उठाने के लिए वोट कराने के लिए शायद आए हों, इससे ज़्यादा वो नहीं बैठे। तो मंसूर अली शाह साहब के सारे दलाइल को खाते में ना लाते हुए तो जस्टिस उमरत बंदाल साहब ने और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक आज फिक्रा जो उनका कहा मुझे उसका सिर्फ जवाब देना चाह। मैं इसके पहले तो ये बता दूं कि मैं ये चाहता हूँ कि बिल जो है हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दे, इसको मुअत्तल कर दे, इसको रद्दी की टोकरी फेंक दे। उसकी वजह क्या है, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब ने जो नुस्खा अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया है वही नुस्खा इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। ये इस कमजरफी थी या एक अपोजिशन की एक अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश थी। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान साहब को सबसे बड़ा रिलीफ दिया, क्योंकि अभी तो उनकी बारी अभी शुरू हुई थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को ये कहना कि जी बिल के ने जिन लोगों को से अभी तक मुस्तफ़ीद हुए हैं, ये वो ठीक है कि इमरान खान साहब ने भी 2-4 जगहों पे उसका इस्तेफादा किया है और वो कर रहे हैं, और कई जगहों पे कहा है कि ये बिल नाफिज है इस वक्त, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल भी नहीं किया। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा जी कि इस स्टेज पे नहीं है केस, आपने इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तारी कर सकते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें वो उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि ज़्यादा फ़ायदा जो है झुकाव साफ पता चलता है कि मुस्लिम नून के और पीपल्स पार्टी के लीडर्स को ही की तरफ था, और बहुत सारे लोगों में उनको रिलीफ मिला है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया होगा। लेकिन मेरी भी मुतबाना गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, और वो बिल्कुल ही एक ऐसा बंदा जो कानून की मुश्किलातें नहीं जानते। मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के दौर में केसेस बनने के खिलाफ थे। मैं इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये आया इमरान खान साहब के खिलाफ बने थे कि सारे केसेस जावेद इकबाल साहब को वीडियो दिखाने के बाद जो आपके भी सामने इसकी तो तफसील आ चुकी होंगी, इमरान खान साहब के सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए। चुनाचे मैं इस बात पे बिल्कुल मुझे इस बात पे बहुत इस नुक्ते के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये इंसाफ का तकाजा नहीं है कि वो जो होता है लॉ ऑफ इक्विटेबल जस्टिस। तभी मैं ये कहता था कि जो क्राइटेरिया नवाज शरीफ साहब को नाअहली के लिए किया गया, जो उनके कागजात की स्क्रूटनी के लिए किया गया है पानामा केसेस में, इमरान खान साहब के केस में, इन्हीं ऑफशोर कंपनी के केस में बिल्कुल दूसरा क्राइटेरिया उसी वक्त अपनाया गया जब दोनों केसेस जो है ऑलमोस्ट साथ चले, और बाद में इमरान खान साहब का केस उसके बाद भी कई महीने चलता रहा। जब आप ये समझते हैं कि वहाँ पे इमरान खान साहब के वक्त में जब सारे केसेस मुस्लिम नून के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते रहे, सही है गलत मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये भी तो देखें किस फराक दिली से सारे केसेस शेल्फ किए गए। BRT का केस बंद किया गया, हेलीकॉप्टर केस बंद किया गया, मिलियन सुनामी ट्री की इन्वेस्टिगेशन रोकी गई,
ये सारी की सारी जो है नैब ने की और झूठ के ऊपर मबनी की कि जी ये बनता नहीं है। तो जब केसेस उनके खिलाफ बने थे तो रिलीफ भी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए थी या वही मिल सकती थी। इसलिए मेरा इसमें बड़ा एक नपतोला ओपिनियन है। तो इसके बावजूद कि मेरा अपना ख्याल है कि जो जिस गैर कानूनी और मावरा आइन हथकंडे जो है उस वक्त एक अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, मेरा ख्याल था कि वही हथकंडे जो हैं अब इमरान खान साहब को उसी पुटिंग का टेस्ट ज़रूर कराया जाता। और मुझे उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस केस को, इस बिल को, इस कानून को मुअत्तल कर देंगे और इमरान खान साहब जो कि नैब के बेशुमार जो केसेस हैं उनका सामने है वो भी उसी मिल से गुजरेंगे। जैसे आज चीमा 3 साल बायद बरी, चलो ना से बरी लेकिन 3 साल अंदर 90 दिन का रिमांड, शायद खाकान अब्बासी सबको 90 दिन का रिमांड, तो इमरान खान साहब को भी 90 दिन का रिमांड जिसके अंदर कोई बेल नहीं हो सकती, 90 दिन का रिमांड है। मैं ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे ना हो, मैं तो वैसे कर ले कि मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा पता तो चले ना हमारे सारे लीडरों को कि वो कैसे क्या क्या काम करते रहे हैं और अब वही भुगतें। सही या गलत भी साबित हो जाएगा, उनमें से भी तो कई केसेस गलत होंगे ना। ऐसा इकबाल तो मेरिट पे रहा हुआ है कि उनको किस गुनाह की पैदाइश में कई महीने जेल में रखा गया, 6-7 महीने, तो ये उनको पता चलना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात अहम मैं करता जाऊँ कि भाई लोग भी खासे मौसर हैं इसमें, और भाई लोगों से मेरी मुराद हमारी एस्टेब्लिशमेंट है कि मेरा जो विजदान कहता है और मुझे जो तजियाती ज़हन है वो ये कहता है कि इसको मुअत्तल कराने में हमारे एस्टेब्लिशमेंट का भी मुफाद इसी से वाबस्ता है। और शायद बंदियाल साहब जब मुअत्तल करेंगे तो उनको भी खुश हो करेंगे क्योंकि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी शायद थोड़ा बहुत प्रेशर देर में रखना चाहते हो, मुस्लिम नून के बारे में शायद ना रखना चाहते हो, लेकिन अगर इसी गो कहते इमरान खान साहब उनके पूरा काबू आ जाता है और वो हर तरीके से उनके शिकंजे में आ जाता है तो कोई जो है इसमें कबात नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी पुराने कवानीन के तहत अपने केसेस भुगतें और आगे चलें। वैसे वो ज़मानत में है, ज़मानत तो कोई उनकी कैंसिल नहीं करेगा। इमरान खान साहब को अलबत्ता नई ज़मानत लेने के लिए फवाद की तरह, चीमा साहब की तरह, बाकी लोगों की तरह सालों इंतज़ार करना पड़ जाएगा और केसेस बाद में झूठे भी साबित हुए। तो मेरा ख्याल में ये है तो तकलीफ दे सूरत हाल अदालत के बदला, लेकिन पाकिस्तानी किस्मत के साथ ये नत्थी है। हमने बाकी चीज़ों से बाला तर उनके बारे में सोचते हैं।